नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार अजब सरकार के गजब कारनामे के रूप में अब चर्चित होने लगी। हर छोटे छोटे मामले में अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार के खिलाफ लोगों का जबरदस्त गुस्सा है। 57,000 शिक्षकों की भर्ती, मोदी की गारंटी, कर्मचारियों का असंतोष और अब ठेकेदारों का प्रहार। छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है कहना बड़ा मुश्किल हो गया है कि सरकार कौन चला रहा है। हमने समय समय पर आपको बताया कि राजनीतिक तिकड़म किस तरीके से है। अपराध, भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसे संगीन आरोपों के लोगों को भी यदि सत्ता गलबैया कर रही है तो आप समझिए कि क्या खेल है। शराब की नदियां बहाई जा रही है गांव गांव में, जिसकी वजह से गांव की शांति तो भंग हो ही रही है, अपराध भी बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ते जा रही है। लेकिन धर्मांतरण को लेकर जो खेल है वह यदि सत्ता के अनुकूल है तो फिर बाकी बातें गौण हो जाती। और शायद यही वजह है कि जब कल छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर के ठेकेदार इकट्ठे हुए तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। क्या क्या मामले सामने आए, आप सुनकर चौंक जाएंगे। विकास को लेकर, निर्माण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के दावों के बीच गुणवत्ता पर भी तो सवाल उठते रहे कि किस तरीके से सड़क घोटाला हो रहा है, भवन निर्माण में घोटाला हो रहा है और उजागर करने वाले पत्रकारों की हत्या तक हो जा रही है। ऐसे में ठेकेदारों ने जो मुद्दे उठाए हैं वे बेहद ही गंभीर मुद्दा है। इस मामले में सरकार को भी सोचना होगा कि आखिर वह उन अधिकारियों को 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 साल कैसे बिठा के रखी है एक ही स्थान पर, जिन पर कई गंभीर आरोप है। मामला यही से शुरू होता है दरअसल, क्योंकि वे ऊपर पैसा देके एक ही स्थान पर पदस्थ रहते हैं तो मनमानी और वसूली स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई। ठेकेदारों ने कल बैठकों में जो कहा, जो बातें निकल कर आई उसके मुताबिक महीनों से भुगतान नहीं हो रहा है और अधिकारी तरह तरह से परेशान करते हैं। कार्य हो जाने के बावजूद भुगतान के लिए महीनों तक घुमाया जाता है रिश्वत लिए बिना। ये बड़ी बात थी और लगभग सभी ठेकेदारों ने इस बात को कहा कि बगैर रिश्वत लिए अधिकारी बिल पास ही नहीं करते हैं। हालांकि ये नई जानकारी नहीं है, सबको मालूम है कि अधिकारी बिल तभी पास करते हैं जब उन्हें कमीशन मिलता है, पैसे मिलते हैं। और कहा तो यहां तक जाता है कि ये सब कुछ तय काम के टेंडर से ही हो जाता है। ठेकेदारों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि पैसा लगाकर ठेकेदार इस उम्मीद से कार्य करते हैं कि कम से कम कार्य होने के बाद भुगतान हो जाएगा, 2 पैसे कमा लेंगे, परिवार चला लेंगे। लेकिन अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। अधिकारियों के रवैये के कारण सरकार बदनाम हो रही है। हालांकि सरकार पर सीधे प्रहार नहीं कर पाए ठेकेदार लोग, क्योंकि काम करना है। पानी में रहकर मगर से कौन बैर करे। घास से दोस्ती किया जाएगा तो घोड़ा खाएगा क्या। कई लोग तो जो भुगतान नहीं हो रहे उनकी बात की, तो कई लोग जो कार्य में परेशानी खड़ा करते हैं उसकी भी बात सामने आई। और जैसा कि होता आया है, निर्णय लिया गया कि इस मामले को लेकर वे मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों से मिलकर अपनी व्यथा कहेंगे, भुगतान जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। बात ये भी आई कि स्पॉट इन्फेक्शन के नाम पर अधिकारी दिन में नहीं बल्कि रात में टार्च की रोशनी से मुआयना करते हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन और अन्य विभागों में ठेकेदार पिछले 8 महीना से लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है और अधिकारी जो हैं पूरे प्रदेश की अफसरशाही कर रहे हैं, ठेकेदारों को घुमा रहे हैं, जिससे सरकार बदनाम हो रही है और विकास के काम अवरुद्ध हो रहा है। रात के अंधेरे में टार्च लेके साइट चेक किया जाता है। हमने पहले ही आपको ठेकेदार संघ के जो अध्यक्ष हैं वीरेश शुक्ला की बात बताई थी। उन्होंने इसी तरह की बात कही थी कि नोटिस देना
ये सब प्रताड़ित करने के तरीके अधिकारियों के, जो अधिकारी, सब अधिकारियों के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई सीधा बुला के चमका देता है कि तुम्हारा बिल पास नहीं होगा, ये करो, तो कोई नोटिस दे देता है, वगैरह वगैरह। ये एक प्रताड़ना अंक है। ठेकेदार संघ ने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों के तबादले किए जाए जो सालों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं, उनकी मनमानी पर रोक लगाई जाए और ठेकेदारों की शिकायतों को गंभीरता से सुनकर सरकार कार्रवाई करे। लेकिन इस बैठक की खासियत, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ठेकेदार इकट्ठे हुए थे। उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाकर सरकार को मैसेज तो दिया है कि यदि सत्ता ने उनकी बात नहीं सुनी तो आने वाले दिनों में ये लड़ाई का रुख कुछ और हो सकता है। देखना है इस मामले में क्या कुछ होता है। धन्यवाद।